हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना यानी कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे तड़ित के बारे में समझा था, यानी लाइटनिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, ये हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि किस तरीके से जो आपके चार्जेस होते हैं, यानी जो आवेश होते हैं, वो किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम जो है एक समान जो आवेश है, ठीक है, जो आपके सजातीय आवेश होते हैं, बेसिकली लाइक चार्जेस जो होते हैं, उन्हें जब हम पास पास लेके आते हैं तो ये देखा गया है कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी विकर्षित करते हैं। इसी तरीके से हमने ये भी जाना था कि जब हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, यानी जो आपके विजातीय आवेश होते हैं, उनको जब हम पास पास लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षण होता है, हमने ये देखा था। इसके साथ साथ हमने देखा था कि किस तरीके से जो लाइटनिंग होती है वो जो है नुकसान पहुंचाती है, उसके कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। आज हम ये जानेंगे कि हम लाइटनिंग को से किस तरीके से बच सकते हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो तड़ित होता है, यानी जो आपके लाइटनिंग होती है, वो क्यों होती है। हमने ये देखा था कि बेसिकली जो आपके बादल होते हैं, ठीक है, बादल में बादल होते हैं, बादल से बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं और एयर करंट होता है, यानी वायु जो है तेजी से बह रही होती है। अब इसके कारण क्या होता है, जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी जो धनावेश होते हैं, वो इकट्ठा होकर बादल के ऊपरी हिस्से पर इकट्ठा हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ, यानी बादल के निचले हिस्से। इसी तरीके से ग्राउंड में क्या होता है, आपके पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं और इस कारण क्या होता है, जो बीच में वायु होती है वहां से जो है चार्जेस का फ्लो हो जाता है। अब जब चार्जेस का फ्लो होता है, आवेशों का प्रवाह होता है, तो यही आवेश हमें तड़ित के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, विसर्जन। इसके बाद हमने जो है ये भी जाना था कि सिर्फ बादल और ग्राउंड के बीच में ही फ्लो नहीं होता, यानी चार्जेस का फ्लो या चार्ज का जो डिस्चार्ज, जो आपके चार्जेस हैं उनका या विद्युत जो विसर्जन होता है, वो सिर्फ ग्राउंड और बादल के बीच में ही नहीं होता, बल्कि ये जो है दो बादलों के बीच में भी होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। आज हम बात करेंगे लाइटनिंग सेफ्टी, यानी तड़ित से सुरक्षा किस तरीके से हम जो है पा सकते। अगर हम बात करें लाइटनिंग की, अगर हम बात करें तड़ित की, ठीक है, तो तड़ित में क्या होता है, या जब बादल गरजते हैं तब क्या होता है, जो आपका खुला स्थान होता है वो सुरक्षित नहीं होता। यानी अगर आप खुले स्थान पे हैं तो आप सुरक्षित नहीं होते। जैसे ही आपको बादलों की गड़गड़ाहट या उसका गरजना आपको सुनाई दे, आपको सीधे अब एक सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी जगह में जैसे आप अपने घरों के अंदर चले जाएं, ऐसी जगह चल जाएं जहाँ पे खुला ना हो, ठीक है, बंद, ऐसी जगह आपको जाना चाहिए। ठीक है, आपको उस सेफ जगह में कुछ समय इंतजार करना चाहिए। ठीक है, कुछ टाइम आपको इंतजार करना चाहिए, वहीं रहना चाहिए कुछ समय। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ओपन में आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, विद्युत विसर्जन होता है, तो इस कारण क्या हो सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो जब आप किसी बंद जगह में या जैसे घरों में रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपके घर एक शील्ड का काम कर देते हैं। ठीक है, शील्ड का काम करते हैं। शील्ड के काम करने के कारण क्या होता है, आप जो है तड़ित से बच जाते हैं, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। ठीक है, लाइटनिंग सेफ्टी, तड़ित से सुरक्षा। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। यानी जब लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म होता है, ठीक है, जब तड़ित और गरज, झंझा या गरज जो होती है, ये होता है, तो आपको हमेशा एक खुली जगह पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो खुली जगह होती हैं, जो ओपन स्पेस होती है, वो सुरक्षित नहीं होती। जैसे आप किसी ग्राउंड में ना हो, ठीक है, ग्राउंड में आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप खेतों में ना हो,
सड़क में ना हो, आपको एक बंद जगह में रहना चाहिए। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर, यानी जब आप थंडर सुनते हैं, जब आप गड़गड़ाहट या जो गरजना है वो सुनते हैं, आपको एक सेफ प्लेस में, ठीक है, एक सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप गर्जन सुनते हैं, आपको एक सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर इट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ, यानी जैसे ही आप गड़गड़ाहट सुनते हैं, ठीक है, तो आपको जो है कुछ समय के लिए उस सेफ प्लेस में रहना चाहिए, यानी जो बंद जगह है, चाहे आपका घर है चाहे कोई जगह है, ठीक है, वहां पे आपको कुछ समय तक रहना चाहिए। तड़ित एवं झंझा गरजने वाला तूफान के समय कोई खुला स्थान जो है सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थानों से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, जीआईसी श्रीकोट, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज रोहित कुमार। ठीक है रोहित बेटा, आप ये बताइए कि जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग थंडरिंग होती है, यानी जब तड़ित होता है, ठीक है, तो उस समय कौन सी जगह ऐसी होती है जो सेफ नहीं होती, जो सुरक्षित नहीं होती? जब बिजली गिरती है या फिर जो आपकी लाइटनिंग होती है, उस समय कौन सी ऐसी जगह होती है जो सेफ नहीं होती? तो मैम, हेलो, हाँ जी बेटा, कौन सी जगह सेफ नहीं होती अगर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म हो रहा हो, यानी तड़ित या जैसे बादल गरजते हैं, ऐसा हो रहा है, तो फिर आपके लिए कौन सी जगह सुरक्षित नहीं होती? कैसी जगह में आपको नहीं रहना चाहिए? साफ नहीं आ रही मैम आवाज। आवाज साफ नहीं आ रही है बेटा, अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जब लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है, जब आपका तड़ित होती है यानी बिजली गिरती है, तो कौन सी जगह सेफ नहीं होती, कौन सी जगह सुरक्षित नहीं होती? पेड़ के नीचे मैम। ठीक है, मतलब नॉर्मली अगर आप मतलब आप ऐसे बताइए जनरल फॉर्म में कि कौन सी जगह सेफ नहीं होती? घर के अंदर सेफ होता है या नहीं होता, या बाहर सेफ होता है नहीं होता? मैम घर के अंदर सेफ होता है। और कहाँ सेफ नहीं होता? घर के अंदर सेफ होता मैम, बाहर सेफ नहीं होता। बाहर मतलब खुली जगहों में। ठीक है बेटा, ठीक है, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। ठीक है, तो जब भी लाइटनिंग होती है, ठीक है, जब भी लाइटनिंग होती है, ठीक है, जब भी बिजली गिरती है, उससे पहले गर्जन होती है, ठीक है, गड़गड़ाहट आपको सुनाई देती है। आप बैठ जाइए बेटा। तो आपको कभी भी खुली जगहों में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आपको हमेशा सेफ जगह, जैसे कि जो बंद जगहें होती हैं, वहां जाना चाहिए। ठीक है, फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। अब हम बात करते हैं सुरक्षित स्थान का पता लगाना। ठीक है, कि हम सुरक्षित स्थान का कैसे पता लगाएंगे? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस, यानी जैसे आपके घर हो गए, आपकी बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, ये सेफ जगह, जो जगह बिल्कुल बंद है, यहाँ पे आपके खिड़की दरवाजे हैं, खिड़की दरवाजों को भी आपको बिल्कुल बंद करके रखना चाहिए, जैसे ही आपको बादल की गरजने की आवाज आती है। ठीक है, आप क्या करेंगे? अगर आप ग्राउंड में हैं, आप सीधे घर के अंदर जाएंगे, खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे। इससे क्या होगा? आप सेफ रहें। ठीक है, तो जब भी लाइटनिंग होती है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है। घर से बाहर जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको घर में रहना है, खिड़की दरवाजे बंद करके। ठीक है, अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस, यानी मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार और बाय बस, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं,
ठीक है, आप कार के अंदर हैं, बस के अंदर हैं, उस समय बिजली आपकी गिर गई या फिर आपकी लाइटनिंग हो गई, तो आपको क्या करना है? आप उस बस के अंदर, कार के अंदर भी सेफ रहेंगे, पर आपको क्या करना है? खिड़की दरवाजे बंद, ठीक है। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बिजली बिजली गिरने वाली है या लाइटनिंग होने वाली है, आपको हमेशा एक सेफ जगह ढूंढनी चाहिए जो कि बंद हो, जैसे कि आपके घर हो गए, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, ऐसी जगह जो बंद जगह है। अगर आप कार में है, बस में है, तो आपको क्या करना है? उसके अंदर ही रहना है, खिड़की दरवाजे बंद रखने। अब हम बात करते हैं कि जब भी थंडर स्टॉर्म हो तब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप किसी बाइक में जा रहे हैं, ट्रैक्टर में जा रहे हैं, यानी खुले वाहन में, ठीक है, बाइक हो गई आपकी, ट्रैक्टर हो गए जो खुले हैं ऊपर से, जो बंद नहीं है, ऐसे वाहनों से अगर आप जा रहे हैं बाहर और एकदम से आपको ऐसा लगे कि थंडर स्टॉर्म हो रहा है, ठीक है, आपकी बिजली गिर रही है या लाइटनिंग हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। आउटसाइड ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार आर नॉट सेफ। यानी जो आपके खुले वाहन होते हैं, जैसे कि मोटर बाइक हो गई आपकी, ठीक है, ट्रैक्टर हो गए आपके, ठीक है, कार हो गई, जो खुली कार होती हैं, ये सेफ नहीं होते। ओपन फील्ड, tall trees, shelter in parks, elevated places do not protect us from lightning storm। इसी तरीके से आपकी जो जगह होती है, जैसे कि आपके जो खुले जो है मैदान है, खेत हैं, ठीक है, पेड़ हैं, पार्क्स हैं, ठीक है, जैसे आपके जगह, ऐसी जगह जो है, ये भी आपको लाइटनिंग से यानी तड़ित से नहीं बचाते, ये भी आपके सेफ नहीं होते। और अगर आप कोई अम्ब्रेला ले जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास अम्ब्रेला है, छाता है, छाते से भी आपका जो है आप तड़ित से बच नहीं सकते, ठीक है, उससे भी आप नहीं बच सकते। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। इफ अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटे छोटे जो पेड़ हैं उसके नीचे आपको आना चाहिए, उसके नीचे रहना चाहिए। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन अ ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। अगर आप कहाँ हैं, आप ऐसी जगह में हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी शेड नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आप जो है जा सके जब बिजली कड़क रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है जो पेड़ होते हैं, पेड़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है, पेड़ों से दूर रहना चाहिए। पोल्स और जो मेटल की वस्तुएं, ठीक है, जैसे आपके पोल हो गए, ठीक है, बिजली की तारें हो गई, पोल्स हो गए, इन सब चीजों से आपको क्या रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आपको फर्श में भी नहीं लेटना चाहिए, पर आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये बच्चा क्या कर रखा है, ये जो है नीचे बैठ गया, कि नीचे बैठ गया, इसने अपना सर वगैरह नीचे रख रखा है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये बच्चा बैठा है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से बैठना है, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई भी शेल्टर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जो है जाकर सेफ हो सके, तो आपको इस तरीके से बैठना है, ठीक है, ग्राउंड के पास इस तरीके से। प्लेस योर हैंड्स ऑन नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठना है और हाथों के बीच में अपना सर नीचे को रखना। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्टक। तो इसलिए क्या होगा, इस पोजीशन में क्या होंगे, आप बहुत छोटे टारगेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है, जो आपका तड़ित है, उससे काफी आप बच सकते हैं, कैसे, इस तरीके से बैठ के, ठीक है। बाहर खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं कर। तड़ित ठंडा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है।
यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूर पर खड़े रहें। जमीन पर न लेटे बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठे। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तड़ित से बच सकते हैं, यानी लाइटनिंग से आप सेफ हो सकते हैं, बच सकते हैं। अब घर के भीतर की बात करें तो घर के जब आप भीतर होते हैं, ठीक है, तो आपके जो आपकी टेलीफोन होती है, टेलीफोन की तारें होती है, इलेक्ट्रिक की वायर्स होती है, तार बिजली की जो तारें होती है, जो आपके धातु के पाइप होते हैं, मेटल के जो पाइप्स होते हैं, आपको क्या करना है, इनके पास नहीं रखना है, इनके कांटेक्ट में नहीं रहना है। जब भी आपका जो है बिजली गड़गड़ा है, इस तरीके से जो है गर्जन वगैरह होती है, तो इन सब से आपको दूर रहना है। इनको क्या करना है, जैसे आपकी तार वगैरह है, इनको सबको खोल देना है। जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इनको क्या करना है, आपको स्विच ऑफ करके आपको तारों को बोर्ड वगैरह से हटा देना। आपको जो है चलते हुए पानी से भी कांटेक्ट नहीं रखना है, ठीक है, यानी अगर बिजली जो है गिर रही है या लाइटनिंग हो रही है तो आपको उस समय नहाना नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, इनसे क्या हो सकता है, जो आपके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, विद्युत जो आपका डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, वो इससे हो सकता है। इसलिए आपको जो है पानी वगैरह से भी दूर रहना है, मेटल की चीजों से दूर रहना है। घर के भीतर त्वरित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती। त्वरित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए, ठीक है? जो आपकी तारे वगैरह होती है, इन्हें हमें छूना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोनों का उपयोग सुरक्षित नहीं, यानी जो आपके मोबाइल वगैरह होते हैं, तो मोबाइल हो गया, आपके मोबाइल फोन वगैरह हो गए, या जैसे आपके वॉकी टॉकी होते हैं जिसमें तार नहीं होते, तो ऐसी चीजों का भी आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। परंतु यह बुद्धिमत्ता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है, और यहाँ तक कि आपको फोन करना ही नहीं, तारयुक्त फोन भी है, टेलीफोन आपको फोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है, इन सारी चीजों से है आपका जो है इलेक्ट्रिकल फ्लो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, विद्युत विसर्जन होता है। क्या होता है, विद्युत विसर्जन, यानी जो चार्ज है, जो आवेश है, वो फ्लो करते हैं आपके एयर से, हवा से जो है फ्लो करते हैं, उसे प्रवाहित होते हैं। और यहाँ पे अगर हम मेटल की बात करें, ठीक है, मेटल की चीजें हमने बात करी कि धातु की चीजें, तो धातु की चीजों से जैसे आपने देखा कि आसानी से जो है चार्जेस फ्लो कर देते हैं, आवेश प्रवाहित हो, तो ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। आपके जो केबल है, जैसे टेलीफोन की केबल है, उसमें भी जो आपके चार्जेस फ्लो करते हैं, आवेश उसमें क्या करते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो इनसे भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या हो सकता है, ये जो है आपके फ्लो को, जो आपके चार्ज के फ्लो है, उनको अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए त्वरित इस समय स्नान से बचना चाहिए, यानी आपको क्या करना चाहिए, जब भी त्वरित हो रहा है, जब भी लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही है, उस समय आपको नहाना नहीं चाहिए, कि जो बहता हुआ पानी होता है वो उससे भी आपके चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इन सब का जो आपका प्लग है, उसे सॉकेट से हटा देना चाहिए। तो क्या हो सकता है, थंडरिंग के कारण, जो ये आपका लाइटनिंग थंडरिंग है, इससे चार्ज यानी आवेशों का फ्लो हो सकता है, आवेशों का प्रवाह हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, आपके जो है टीवी हो गया, आपका कंप्यूटर, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, सारे के सारे क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। आपको इनको, जो आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, जो आपके सॉकेट होते हैं, उनसे आपको इनको जो है हटा देना चाहिए।
विद्युत बल्बों ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इसमें कोई हानि नहीं। यानी अगर तड़ित हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है लाइट ऑन रख सकते हैं, ट्यूबलाइट जला सकते हैं, इससे कुछ ऐसा नुकसान नहीं हो। लेकिन आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह, उनको आपको बंद रखना चाहिए, उनको नुकसान हो सकता है। मेटल की चीजों से दूर रहना चाहिए, ठीक है, तारों से दूर रहना चाहिए, बहते जल से दूर रहना चाहिए, ठीक है, वरना आपको इनसे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इनसाइड द हाउस लाइटनिंग कैन स्ट्राइक द टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर एंड मेटल पाइप। यानी घर के भीतर जो लाइटनिंग है, तड़ित है, वो टेलीफोन कॉर्ड यानी जो टेलीफोन की तारें हैं उनसे जो है, इलेक्ट्रिक वायर विद्युत तारे जो हैं, धातु की जो पाइप है, इनसे लाइटनिंग क्या कर सकती है, स्ट्राइक कर सकती है, ठीक है। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट कैन बी अवॉइडेड। यानी जब भी थंडरस्टॉर्म होता है, जब भी आपका थंडरस्टॉर्म होता है, उस समय आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इट्स सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स और कॉर्डलेस फोन। आप कॉर्डलेस फोन या मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन इज रिसीविंग योर फोन वायर फोन। लेकिन अगर आपका कोई व्यक्ति है जो कि तार वाले फोन या टेलीफोन से बात कर रहा है, तो ऐसे फोन कॉल करना आपको अवॉइड करना चाहिए। Bathing should be avoided during thunderstorms to avoid contact with running water। यानी बहते हुए जैसे आपका तड़ित हो रहा है तो उस समय नहाना नहीं चाहिए, कि आपको क्या करना चाहिए, इस समय बहते हुए पानी से दूर रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर, टीवी एटसेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। आपके कंप्यूटर उनको आपको बंद रखना चाहिए, उनके प्लग्स हटा देने चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। आपकी जो लाइट है, उनको आप ऑन रख सकते हो। डू नॉट कॉज एनी हार्म। क्या होगा, आपका कोई भी हार्म नहीं होगा, तो यानी आप लाइट्स वगैरह ओपन रख सकते हो, उसे खोल के रख सकते हो, लेकिन आपको जो है इस तरीके से जो आपके इलेक्ट्रिकल इनको आपको अनप्लग करके, यानी आपको प्लग से जिनका प्लग है वो हटा देना है। ओके, अब हम बात करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स की। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर जो है बेसिकली तड़ित चालक इसे हम बोलते हैं, और ये एक ऐसी युक्ति है जो आपके बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी इमारतें हैं, भवन है, उनको लाइटनिंग यानी तड़ित के प्रभाव से बचाते। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम बिल्डिंग्स वगैरह को, तो बिल्डिंगें वगैरह होती हैं, इनको तड़ित के प्रभाव से बचा सकते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो तड़ित होता है इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जो लाइफ है लोगों की, जैसे एनिमल्स हैं, जो आपके जानवर होते हैं, जो आपके लोग हैं, उनको चीजों को ये क्या करता है? प्रभावित करता है जब भी ये आपकी लाइटनिंग होती है। तो उससे बचने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर का यूज किया जाता है। अब अगर हम लाइटनिंग कंडक्टर की बात करें, तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो क्या होता है? एक मेटालिक रॉड होती है, यानी एक धातु की रॉड होती है जो कि बिल्डिंग से लंबी होती है, और इसे दीवारों पे लगाया जाता है। जब भी आपकी घर या जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उन्हें बनाया जाता है, तो उस समय इनको लगाया जाता है, और इनकी जो ऊंचाई होती है वो घर या जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उनसे लंबी होती है। तो इसमें क्या किया जाता है? इसका जो एक हिस्सा होता है, ये जो धातु की रॉड होती है, उसका जो एक हिस्सा होता है उसे बिल्डिंग के ऊपर ऊंचाई तक रखा जाता है, यानी वो हवा में होता है, ठीक है। वो कैसा होता है? हवा में होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, मेटल की रॉड है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे क्या किया गया है? एक हिस्सा इसका जो इसका हिस्सा है उसे हवा में रखा गया है इस तरीके से, और ये बिल्डिंग से ऊपर है। और दूसरा सिरा इसका कहाँ रखा जाता है? आपका ग्राउंडेड किया जाता है, यानी संपर्क में रखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो है जो ग्राउंड है उसके नीचे से दबाया जाता है। इस तरीके से
ये आपका लाइटनिंग कंडक्टर होता है और इसका यूज या इसका उपयोग जो है तड़ित से बचने के लिए किया जाता है। यानी जो आपके तड़ित के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं, आपके जो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है ये जल सकते हैं, लोगों को नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए वो हम लगाते हैं ताकि आपका नुकसान कम हो सके या इससे हम बच सके। अब इसमें क्या होता है कि जो ये रॉड होती है, यहाँ पे आपकी ये रॉड होती है, यहाँ पे ये मेटल की रॉड होती है, धातु की रॉड होती है, तो जैसे ही आपकी लाइटनिंग थंडरिंग होती है यानी तड़ित या झंझा होती है, तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो आपका तड़ित होता है कब होता है, जब आपके जो बादल हैं, बादल आपके हवा में होते हैं और जो आपकी एयर करंट है यानी हवा चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है। अब इसके कारण क्या होता है, आपके जो बादल है उसमें पॉजिटिव चार्ज, तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है बादल में, वो आपका ऊपर इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से, और नेगेटिव चार्ज जो है यानी ऋणावेश वो नीचे हो जाता है। फिर क्या होता है, नीचे धरती है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिट के बाद जो आपका वायु है या एयर है, वैसे तो वो क्या है आपका कुचालक है, लेकिन एक समय बाद वो क्या हो जाता है, चालक के रूप में कार्य करता है, और ये जो चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज है, ये नीचे पॉजिटिव चार्ज की ओर फ्लो करता है। अब इस समय जब ये चार्जेस या आवेश जो है धनावेश की ओर जाते हैं, तो हमें लाइट की स्लीक दिखाई देती है, यानी आपको चिंगारी टाइप में दिखती है, यही आपकी लाइटनिंग होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपकी ठंडी लाइटनिंग हुई, ऊपर से बादल है, यहाँ बादल वगैरह है, तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, आवेश का फ्लो। अब जब आवेश फ्लो करेगा तो यहाँ पे मेटल है, मेटल इसे अट्रैक्ट करेगा, जो मेटल है, धातु है, वो इसे अट्रैक्ट करेगा और खुद से फ्लो होने देगा। तो क्या होगा, तो आपके चार्जेस है वो इससे फ्लो करके डायरेक्ट ग्राउंड में चल जाएंगे, आपके जो यहाँ पे एयर है, वायु है, उस पे वो जो है फ्लो नहीं करेंगे या बहुत कम अमाउंट में फ्लो करेंगे, जिस कारण आपके जो है जो भी आपके डिवाइसेस है, आपके घर है, इन सब चीजों को हम लाइटनिंग से, तड़ित से बचा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टरों को घर में लगाते हैं। आपके लाइटनिंग कंडक्टर हैं उनको हम घर में लगाते हैं ताकि हम जो है लाइटनिंग से बच सके, या हमारे घर के जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी आपके जैसे आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को हम खराब होने से बचा सकते। Lightning conductor is a device used to protect building from the effect of lightning. यानी जो लाइटनिंग है, तड़ित चालक है, इसका उपयोग हम बिल्डिंग्स को लाइटनिंग यानी तड़ित के प्रभाव से बचने का उपयोग हम करते हैं। A metallic rod taller than building is insulated in the walls of the building due. अब इसमें क्या होता है, एक धातु की रॉड होती है जो कि घर से ऊंची होती है, इस रॉड को दीवारों पे लगाया जाता है जब हमारे घर बनते हैं। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउटसाइड द एयर। अब इसमें क्या होता है, एक सिरा, तो ये रॉड है, इसका एक सिरा हवा में रखा जाता है, एंड द अदर इज बरीड डीप द ग्राउंड, और जो दूसरा सिरा है ग्राउंड में दबा दिया जाता है। The rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground. अब ये जो रॉड है ये धातु की बनी है, इस कारण जो विद्युत आवेश है उसको ट्रांसफर या उसको जाने के लिए एक अच्छा पैसेज दे देते हैं, एक अच्छा पथ दे देते हैं, एक अच्छा रूट दे देते हैं ताकि वो फ्लो कर जाए। The metal columns used during construction, electrical wires and water pipe in building also protect us to an extent. अब अगर हम घरों की बात करें, यहाँ पे तो हमने लाइटनिंग कंडक्टर की बात करी, घरों में जो आपके नॉर्मली जो आपकी तारे होती है, विद्युत तारे हो गई, आपके जो पानी के पाइप हो गए, ये भी हमें लाइटनिंग से बचाते हैं। क्यों, इनसे आसानी से क्या हो जाता है, क्योंकि धातु की बनी है तो आसानी से आवेश का प्रवाह हो जाता है, या जो आपके चार्जेस है वो आसानी से फ्लो करके ग्राउंड में चले जाते हैं। इसीलिए आपसे ये कहा जाता है कि आपको जो मेटल की, धातु की पाइप हैं, तारे हैं, जब लाइटनिंग होती है उनके पास नहीं रहे,
क्यों? इनसे क्या होगा, आपके आवेश प्रवाहित होंगे, क्योंकि मेटल के बने हैं तो ये आसानी से एक पैसेज दे देंगे और सारे के सारे जो चार्जेस है वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होके नीचे चल जाएंगे, उसकी तरफ आकर्षित होकर नीचे चल जाएंगे। अगर आप इनके कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा कहा जाए। पर ये क्या कर सकते हैं, आपके जो आपके पाइप वगैरह होते हैं ये कुछ मतलब हेल्प कर सकते हैं ताकि आपका जो चार्ज है, आवेश है, जो कि लाइटनिंग के कारण है, वो पृथ्वी तक चल जाए। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, लेकिन आपको इसको थंडरस्टॉर्म के समय, ठीक है, जो आपकी झंझा, तड़ित झंझा होती है, उस समय आपको इस पे टच नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरा जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश में जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाली धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें। जीआईसी कालिका, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, आपका नाम क्या है? मैम संजना। संजना बेटा, आप ये बताइए कि तड़ित क्या होता है, लाइटनिंग क्या होती है? बिजली। ठीक है, वेरी गुड। बिजली बोलते हैं हम, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं बिजली गिरती है ना? ठीक है, वेरी गुड। पर होता क्या है इसमें बेटा? आपका नाम क्या है? करिश्मा। करिश्मा बेटा, वेरी गुड। और कोई बता सकते हैं कोई कि लाइटनिंग में क्या होता है? बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 7th। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए आप। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि आप लाइटनिंग से, तड़ित से किस तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि तड़ित में क्या होता है, आपके जो बादल है वहां से आपके ग्राउंड में, ग्राउंड की ओर जो है आवेशों का प्रवाह होता है। और किसके माध्यम से होता है? जो आपके बीच में हवा होती है या वायु होती है, एयर जो होती है, उसके माध्यम से होता है। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण नुकसान हो सकता है, क्योंकि चार्जेस का फ्लो हो रहा है, आवेशों का प्रवाह हो रहा है। अब जब आवेश प्रवाहित होते हैं, ठीक है, वायु के माध्यम से, तो उस समय क्या होता है, एक आपको चिंगारी सी दिखती है, ये स्लीक ऑफ लाइट दिखती है, इसी को हम तड़ित कहते हैं। ठीक है, जिसे नॉर्मल भाषा में हम ये कहते हैं कि बिजली गिर रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये देखा कि इससे हम सुरक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि आपका जो लाइटनिंग कंडक्टर है, तड़ित चालक, वो क्या होता है, किस तरीके से वो लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, किस तरीके से कार्य करता है, ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको इसको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।